भगवान शिव देना सिखाते हैं, और जिस व्यक्ति की जिंदगी में देने की आदत हो जाती है, फिर परमात्मा उसको इस लायक बना देता है कि वो दोनों हाथों से लुटाता रहता है। एक बहन ने अपने पत्र में लिखा, अभी हम पत्र पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा कि मेरे पिताजी के जाने के बाद मैंने शिव को पिता मान लिया, और इतना नहीं था मेरे पास में कि मैं कुछ दे सकूं। संघर्ष का जीवन था, क्या देते। पर किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा के पंडाल में अगर कोई बैठता है तो उसका मुख झूठा कराना चाहिए, मुख झूठा कराना। वो बहन लिख रही है कि मैंने 40 रुपए की टॉफी खरीदी और 40 रुपए की चॉकलेट खरीद कर मैंने एक बार शिव महापुराण के पंडाल में जाकर बांटी। मुझे क्या मालूम था कि वो 40 कब 40 लाख में बदल जाते हैं, यह अंदाजा नहीं। कब वो दे देता है। मेरा नाम कल्पना दत्तात्रेय चौधरी है, आप ही हैं। साधुवाद आपका प्रथम पत्र है, मैं बुलाऊंगा बाद में आपको बेलपत्र के लिए। बैठिए। मुझे अंदाजा नहीं था कि 40 रुपए की चॉकलेट कब 40 लाख तक पहुंचा देती है, यह मुझे विश्वास नहीं। दुनिया की दृष्टि में केवल ये शिव महापुराण की कथा है। दुनिया की दृष्टि में केवल एक सियोर वाला महाराज आता है, कथा बाँचता है, चला जाता है। पर आपको अंदाजा जब लगेगा, जब कथा सुनने के बाद आप भूमि को नमन कर कर, प्रणाम कर कर, अपने दुखड़े कहकर बाबा से अपनी तकलीफ़ों को सुनाकर, उस रज को प्रणाम कर कर जब जाओगे, तो 3 महीने में जब बाबा आपकी मनोरथ मुराद पूर्ण कर देगा तो समझ में आएगा कि कथा क्या, ये कथा है क्या, शिव महापुराण की कथा आखिर है क्या, तब समझ में आएगा। इसको समझना किसी के बस की बात नहीं। कौन समझे इसको। पूरा जीवन निकल जाए मनुष्य का, पूरी जिंदगी चले जाए मानव की, तो भी नहीं समझ पाता कि शिव की अविरल भक्ति है क्या। देखिए, परिश्रम, पारदर्शिता, प्रेम और पवित्रता, ये 4 चीजें। पहले नंबर पर है परिश्रम। आप कुछ करना चाहते हो, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, खूब उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हो, तो आपकी जिंदगी में परिश्रम करना जरूरी है। दुनिया का कोई महाराज आपकी किस्मत को नहीं बदल सकता, क्योंकि अपनी बटन अपने को लगाना। अपने सिर में दर्द हुआ तो गोली अपने को खाना है। पति के सिर में दर्द होगा तो पत्नी गोली खाएगी तो आराम लगेगा क्या। खांसी चली हमको और हम तुम्हें इशारा कर दें कि खांसो री जी हम खांसो, तो हमारी खांसी बंद हो जाएगी क्या। छींक हमको आ रही है और हम हमारे जीजाओं से कह दें कि तुम छींको, तो वो छींक मान्य होगी क्या। अपना दुख अपने को मिटाना, अपना कष्ट अपने को मिटाना। कोई दुनिया का कोई महाराज ऐसा नहीं है तुम्हारे दुख को मिटा दे। तुम्हारे दुख को तुम्हें स्वयं मिटाना पड़ेगा, परिश्रम कर कर, मेहनत कर कर, और भगवान शंकर पर विश्वास कर, शिव पर भरोसा कर, शिव पर विश्वास कर।
एक परिश्रम जब व्यक्ति करता है तो उसकी सफलता उसके साथ चलती है। हम बेटा बेटियों से कहते हैं कि तुम क्यों टेंशन लेते हो, एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, दूसरा होगा, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा होगा, तीसरा नहीं हुआ, चौथा होगा, थोड़ा इंतजार तो करो। हमारा फर्स्ट सेम क्लियर ही नहीं हो रहा गुरुजी, हमारा सेकंड सेम क्लियर नहीं हो रहा गुरुजी, क्यों नहीं हो रहा? मतलब आपने परिश्रम करना बंद कर दिया, मेहनत करना कम कर दिया। कोई नहीं बदल सकता, आप स्वयं बदल सकते। आप में वो बल है कि कलेक्टर की कुर्सी पर भी आप बैठ सकते हो और एसपी की कुर्सी पर भी आप बैठ सकते हो। पर अपना परिश्रम ही नहीं करना हमको, और हमको विचार करना है कि कोई ऐसा मिल जाए जो हमारी किस्मत बदल दे, तो फिर ऐसे मिलेंगे पर आपसे थोड़ा बहुत कहेंगे कि लाओ इतना धन ला कर दो, इतनी पूंजी ला कर दो, हम तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। मालूम पड़े अगर कोई किस्मत बदलता होता तो सबसे पहले वो अपनी ही नहीं बदल लेता। परिश्रम आपकी जिंदगी को श्रेष्ठ बना देता है, मेहनत। और परिश्रम के साथ में जरूरी है विश्वास, और विश्वास भी किस पर? कुटुंब पर करा, रिश्तेदारों पर करा, मित्रों पर करा, नातेदारों पर करा। एक ना एक दिन हो सकता है कि धन के लोभ में या अपने भले के चक्कर में तुम्हारा विश्वास टूट जाए, पर विश्वास एक जगह का कभी नहीं टूटता, वो है मेरे देव अधिदेव महादेव पर करा गया विश्वास। मेरे शंकर भगवान का भरोसा कभी नहीं टूटा, मेरे शिव का विश्वास कभी नहीं टूटा। आपने अगर भगवान शंकर जी पर भरोसा किया है कि मैं परिश्रम भी कर रहा हूं, मेहनत भी कर रहा हूं, और साथ में मेरे शिव पर विश्वास भी कर रहा हूं, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। मतलब मेरी समस्या मिटेगी, मेरा दुख समाप्त होगा, मेरा कष्ट मिटेगा। अब वो दुख आपका नहीं रहा। जब आपने किसी पर भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया, तुमने कह दिया कि मैं तेरे पर इतना विश्वास करती हूं कि मैं तेरी हूं, तू मेरा, मतलब अब तुम्हारे मोबाइल का बैलेंस वही डलवाएगा। निश्चित विश्वास है ना तुम्हारा, भरोसा है ना तुम्हारा। अब तुम्हारे मोबाइल का बैलेंस तुम्हें नहीं डलवाना, क्योंकि भरोसा तुमने उस पर कर लिया। मेरा मोबाइल का बैलेंस खत्म होने वाला है, कल खत्म हो जाएगा, एक कॉल नहीं गया तो शाम तक बैलेंस आ जाएगा। फोन नहीं आया मतलब बैलेंस खत्म। जब विश्वास दृढ़ हो जाता है, और आप जब पूरे महीने शिव जी के मंदिर जाते हो और एक दिन अगर मंदिर नहीं पहुंचते तो शंकर भगवान को चिंता लग जाती है, जरूर इसके ऊपर कोई दुख आ गया है, मैं पता करता हूँ। नंदी जाओ, क्या तकलीफ है मालूम कर कर आओ। नंदी कहता है कि उसके घर में तकलीफ है, तो नंदी उसका दुख नहीं मिटा। नंदी कहते हैं कि दुख तो मिटेगा पर फाइल थोड़ी मोटी है। शिव जी कहते हैं चिंता मत कर नंदी, भूलवश यदि वो मेरी शरणागति में दुख में भी मेरा स्मरण कर लेगी, दुख में भी मुझे याद कर लेगा, तो विश्वास उसने मेरे पर करा है तो उसका दुख भी मैं मिटा सकता हूं। अब कई लोग ऐसे हैं संसार में जो अपने को एक बीमारी लग गई, एक तकलीफ लग गई, एक दुख आ गया, किसी का किडनी गड़बड़ हो गया, किसी का लीवर गड़बड़ हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को कुछ हो गया, और उसने अपने आप को सोच लिया कि अब तो मेरा अंत समय आ गया, अब मैं मरूंगी, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, अब तो मेरा शरीर बेकार हो गया। जो बार बार ये स्मरण करता है कि अब तो मेरा शरीर बेकार हो गया, अब तो मैं बिल्कुल बेकार हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी जिंदगी में अब तो मरने का समय आ गया, तो तुम निश्चित तो मरोगी, पक्का।
और जल्दी मरोगे। पर तुमने सोच लिया है ऐसी बीमारी तो मैंने सुना है कथा में, कई महाराजों का पत्र मैंने सुना, वो सीवर वाला महाराज बाजता है कि कैंसर जैसा रोग ठीक हो गया, टीवी लीवर किडनी जैसा रोग ठीक हो गया, तो मैं शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाऊंगी और अच्छी होकर मानूंगी तो अच्छी हो जाओ। अपने हारे हार है और अपने जीते जीत। हम हारे कि हार गए और हम जीते कि जीत। अपने को भी तो जीतना। डॉक्टर बोला है घुटने बदलना है, हम डॉक्टर को शिव का रूप मानते हैं। हमारी शिव महापुराण की कथा में एक वर्णन आता है, उमा संहिता में शिव महापुराण में वर्णन किया गया कि मेरे देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर जब पार्वती जी सूखे पत्तों का सेवन करती रहीं, करते करते पत्तों का सेवन छोड़ दिया, दुर्बल हो गई, तब भगवान देव अधिदेव महादेव औषधि लेकर पार्वती जी के पास पहुंचे थे। तो हम जितने दुनिया के डॉक्टर हैं इन सबको शंकर कहते हैं, ये शिव का एक रूप है। इसलिए हम कहते हैं कि शंकर पर विश्वास करो, लोटा भर जल चढ़ाओ, जो बताया जाए वो करो, पर उससे पहले अपने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, अपने हॉस्पिटल जो नज़दीक में डॉक्टर हैं उनके पास जाओ, उससे जाकर जांच कराओ, जो दवाइयाँ दे वो खाओ, क्योंकि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होता है। जो पार्वती जी के पास गए थे औषधि लेकर, तो मेरे शिव भी डॉक्टर बनकर ही गए थे। शिव अपने हारे हारे और अपने जीते जीत। अपन क्यों हारे? डॉक्टर ने कहा कि घुटने बदलना पड़ेंगे, उनसे कहो डॉक्टर साहब दवाई दीजिए, गोली दीजिए, जांच करिए। अब मैंने आपको दिखा लिया, अब एक बार मेरे महादेव को और दिखा। रोज अपने घर से एक लोटा जल भरो, शिव जी के मंदिर जाओ, शंकर जी को जल चढ़ाकर बेलपत्र लेकर, घुटना, कमर, पीठ कहीं पर भी तकलीफ है तो नंदी के ठीक पीछे, राइट में नहीं, नंदी के ठीक पीछे बैठो और भगवान शंकर का नाम लेकर कुंदकेश्वर का बेलपत्र खाना प्रारंभ करो। 1.5 महीने के बाद फिर डॉक्टर के पास जाओ, एक बार मेरे घुटने की जांच करिए, डॉक्टर कह देगा आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं, घुटने ने काम करना प्रारंभ। आप जीत गए। इसको कोई सियोर वाला महाराज ने नहीं जिताया, इस बीमारी को किसी ने नहीं भगाया, इस बीमारी को आपने भगाया अपने विश्वास के बल पर, अपने भरोसे के बल पर, अपनी दृढ़ता के बल पर। और मैं तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जागी, बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। तो यहाँ शिव महापुराण की कथा 4 चीजें बता रही है। पहले नंबर पर है परिश्रम, दूसरे नंबर पर है पारदर्शिता, तीसरे नंबर पर है प्रेम और चौथे नंबर पर है पवित्रता। कुछ करना है, सफल होना है, परिश्रम करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए अगर कुछ करना है तो उसमें पारदर्शिता रखना पड़ेगा। पारदर्शिता समझते हो? कभी एक माँ कभी अपने किसी बहू से सामने या अपनी बेटी से ये ना कहे कि मुझे बड़ी बहू अच्छी लगी कि छोटी बहू अच्छी लगी।
मेरा बड़ा बेटा ज्यादा अच्छा है कि छोटा बेटा ज्यादा अच्छा है, कभी माँ अपने मुख से ना कहे। कभी माँ अपने मुख से यह ना कहे कि मेरी बड़ी बहू अच्छी है कि छोटी बहू अच्छी है। क्यों? बुढ़ापा आते आते गेंद किसी भी पाले में जा सकती है, किसी से भी पाला पड़ सकता है। आपकी पारदर्शिता एक जैसी होना चाहिए। मेरी बड़ी बहू भी बहुत अच्छी है, छोटी भी बहुत अच्छी है। मेरा बड़ा बेटा भी बहुत संभालता है, छोटा भी बहुत संभालता है। मेरी बड़ी बहू हो सकता है थोड़ा भोजन बनाने में उसका ध्यान नहीं जाए, परंतु बाकी के काम वो कर लेती। मेरी छोटी बहू बाकी के काम में ध्यान ना जाए पर भोजन अच्छा बना लेती। पारदर्शिता बराबर है। क्लीन। समाज में, परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में पारदर्शिता होना चाहिए। एकदम आमने सामने देखिए, कुछ छुपे ना। बहू अपने भीतर बातों को छुपाती 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 छुपाती, कितना सुंदर कहा शिव महापुराण में। काशी में नंदन वन में माता पार्वती जी ने शिव जी से 2 वर मांगे थे, और माँ जगत जननी जगदम्बा ने भगवान शंकर से 2 वर मांगे थे। पहला वर था कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। पार्वती जी, शिव जी ने कहा मैं और गुरु मंत्र? हाँ, वचन दे दिया, ठीक है। पार्वती जी ने कहा कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र दिया? भगवान शंकर कहने लगे काशी में गुरु मंत्र देकर उसके कान को थोड़ा सा टेढ़ा कर दूंगा, तुझे दिख जाएगा कि मैंने गुरु मंत्र दिया। इसलिए काशी में मरने वाले को भगवान त्र्यंबक मंत्र प्रदान कर कर कर्ण को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं। दूसरा वर, पार्वती जी कहती है मुझे दूसरा वर दीजिए, जिस पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो उसमें प्रेम बहुत बढ़े, ये वर मुझे प्रदान कर दीजिए। शिव जी ने जिस पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता उसका झगड़ा अदालत पहुंच जाता है, और जिस पति पत्नी का झगड़ा होता है वो वहीं पर सिलट जाता है, वहीं समाप्त हो जाता है। उसने अपने मन का गुबार निकाल दिया, अपशब्द बोल दिया, ताने दे दिया। एक पत्नी ने पति से कहा लड़ाई में झगड़े में, अरे तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम तो जानवर हो। इतने में पति ने कह दिया तू बिल्कुल सत्य कर रही है, तू मेरी जान और मैं तेरा वर। इसमें क्या है? इसमें गलत क्या हुआ? सब श्रेष्ठ। तो जहां झगड़ा हुआ वहां मन के गुब्बार निकल गए, जहां झगड़ा हुआ वहां मन का मेल निकल गया। तुम देखना, जिस सास बहू में, देवरानी जेठानी में, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा होने के बाद जब शांति होती है तो दोनों में इतना प्रेम बढ़ जाता है कि वापस में जा भैया को जरा चाय दिया, बहू कहती है जा मम्मी जी को चाय दिया, सास कहती है वो तेरी जेठानी नहीं आई जा उसको चाय दिया। प्रेम बढ़ रहा है, मतलब गुब्बार खत्म, गुस्सा खत्म। दो वर मांगे हैं, उसमें एक वर मांगा कि झगड़ा हो तो प्रेम बढ़े। प्रेम। वो एक सहज भाषा में, हमारे यहाँ ब्रजभाषा में लोग गाते हैं ना, और तेरे बिना शाम लगे ना मोरी गैया, तेरे बिना शाम लगे ना मोरी गैया, लगे ना मोरी गैया, लगे ना मोरी गैया, लगे ना मोरी गैया, लगे ना मोरी गैया। अरे तेरे बिना शाम लगे ना मोरी गैया, तेरे बिना लगे ना मोरी गैया। सबकी गैया आप चराते, सबकी गैया आप चराते। बाबा
जब सबकी गौ माता आप चरा रहे हो तो मुझसे क्यों नहीं, मेरी क्यों नहीं? किस लिए, क्यों? तो कहते हैं कि भगवान उस गोपी से ज्यादा झगड़ा करते थे तो उसी गोपी के लिए बात करते थे, उसी गोपी के लिए। तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड है उससे जब झगड़ा हो जाता है तो किसी से भी बात करोगे तो वो बेस्ट फ्रेंड को याद जरूर करोगे, उसका नाम मत लेना। वो अनीता ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अब खुद बोल रही अनीता और अभी कह रही है नाम मत लेना। हर पल उसकी याद आ रही, हर घड़ी उसकी याद। हम तो कहते हैं कभी कभी भगवान से भी झगड़ा कर लिया करो, भगवान से। मीरा कहीं थारी मासी लागे नामदेव कहीं चाचा जी, और हम कहीं थारा दुश्मन लागे सुन ले महाराज ठाकुर जी। हम क्या तेरे दुश्मन? इन सब की रिश्तेदारी है। मीराबाई का जहर का कटोरा अमृत बना दिया, नामदेव जी के लिए मंदिर का दरवाजा बदल दिया, और हम इतने दिन से तेरे पास आ रहे और तुम्हारी सुनी नहीं रहा। कर्मा कहीं थारी चाची लागे और तुकाराम कहीं फूफा जी। कर्मा तेरी चाची लगती और तुकाराम जी तेरे फूफा जी लगते हैं, जो उनको अपने में समाहित कर लिया, अपने भीतर समाई। राष्ट्र के 4 संत ऐसे हैं जिसको भगवान ने अपने अंदर समाया, जिनकी समाधि नहीं बनी, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनका शव नहीं मिला, जिनकी बॉडी नहीं मिली। पहले नंबर पर थी मीराबाई जो द्वारकाधीश में समा गई थी। दूसरे नंबर पर है संत तुकाराम जो श्री हरि विठल में समा गए थे। तीसरे नंबर पर है चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथ में समा गए थे। और चौथे नंबर पर है रामकृष्ण परमहंस जो जगत जननी जगदम्बा में समा गए थे। ये राष्ट्र के वो 4 संत हैं जिनकी समाधि नहीं, जिनका अंतिम संस्कार नहीं, जिनकी बॉडी नहीं मिली। स्वयं सा शरीर भगवान की मूर्ति में समा है, सा शरीर भगवान में समा है। मरने के बाद नहीं, जीते जी। तुकाराम जी ने हरि विठ्ठल पांडुरंगा, हरि विठ्ठल 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 विठ्ठल, और विठ्ठल पांडुरंगा ने हाथ फैलाए और संत तुकाराम जी को अपने में समाहित कर लिया। मीराबाई द्वारकानाथ के मंदिर के बाहर खड़ी, गांव के लोग लेने आए थे मीरा को, पति आया था लेने। मीरा कहे मैं जाऊंगी नहीं, द्वारकाधीश ने हाथ फैलाया, मीरा को अपनी मूर्ति में समाहित कर लिया। चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ ने अपने में समाहित कर लिया। रामकृष्ण परमहंस को माँ दुर्गा शारदा आई और गोदी में बिठाकर अपने में समाहित कर लिया, जिनकी कोई समाधि ही नहीं है, जिनकी बॉडी ही नहीं है, जिनका अंतिम संस्कार ही नहीं है। स्वयं भगवान उनको समाहित कर जीते जी। कभी कभी भगवान से झगड़ा कर लिया करो। कर्मा कहीं थारी चाची लागे तुकाराम जी फूफा जी, और हम कहीं थारा दुश्मन लागे सुन दे मारा ठाकुर जी। हम क्या तेरे दुश्मन? हमारे लिए भी तो कुछ कर दे। इतना तंग करता, इतना परेशान हूं मैं, रोज तेरी सेवा करती हूँ, रोज अर्चना करती हूँ, रोज चाकरी करती हूँ, और तू मेरा सुनता नहीं। सबकी गैया आप चराते, सबकी गैया आप चराते, और मेरी गैया क्यों बन बन भटकी, मेरी गैया क्यों बन बन भटकी। हे मेरे बाबा,
सब सखियन संग रास रचाते, सब सखियन संग रास रचाते। मेरे कान्हा मुझसे क्यों नहीं पटती, मेरे कान्हा मुझसे क्यों नहीं पटती। हे भगवान, सबके साथ रास रचा और मुझे छोड़ दो। क्यों? और तुमरे बिना शाम लगे ना मोरी गैया, तुमरे बिना शाम लगे ना मोरी गैया। परमात्मा से कभी कभी झगड़ा भी सार्थक हो जाता। पहले नंबर पर है परिश्रम, दूसरे नंबर पर है पारदर्शिता। अपना जीवन में छुपाना। महाराज, एक बात याद रखना कि अपनों से क्या छुपाया जाए। तिजोरी में कितना धन रखा है आपको मालूम है, पर एक और है आपके घर में जिसको सब मालूम है कि आपकी तिजोरी में कितना रखा है। या तो तुम नाम बता दो, नहीं तो मैं बता देता हूं। तुम्हारी तिजोरी में कितना माल है, एक तुम्हें मालूम है, और दूसरा तुम्हारे घर में एक और है जिसको मालूम है। जो तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल बैठे हैं, ठाकुर जी बैठे हैं, शंकर जी बैठे हैं, तुमको सब मालूम है क्या हो रहा है। चुप रहता है वो, घर के अंदर बैठा रहता है वो एकदम चुप। तुम तो इतनी सी खड़ी शक्कर दे के उसको संतुष्ट कर देते हो। खड़ी शक्कर, ये खड़ी शक्कर भी हमने महाराष्ट्र में आके सीखी है। पहले हमने एक जनी से कह दिया था कि हमारे भगवान को भोग लगाने के लिए मिश्री चाहिए, वो इतना बड़ा पाउच ला कर दे गया मिश्री का, और उसके साथ में चूने की डब्बी भी दे गया। हमने पूछा ये क्या है, तो कि मिश्री। हमने कहा ये मिश्री कब से हो गई, हमारे ठाकुर जी तो ये मल के खाते ही नहीं, तो मिश्री ला के दे। तो ऐसा बोलो ना कि खड़ी शक्कर चाहिए। हमने कहा हमको क्या मालूम था कि खड़ी शक्कर, यहाँ बहुत घपला है, इसलिए हमने तुमसे कल पूछा था तुमचा मुलगा मुलगी चांगला है, हमने तुमसे पूछा था कि वो ठीक है ना। बस यहाँ बड़ा घपला है, बड़ा सोचना पड़ता है। यहाँ भोजन भी आए तो बड़ा सोच समझ के खाना पड़ता है, बहुत ध्यान रखकर। एक बार हम मंगरूल पीर में कथा करने गए और वहाँ पर नारायणी बाई मुंदड़ा कथा करवाई और उन्होंने हमको भोजन की थाली रख दी। अब उन्होंने एक सब्जी इतनी सी रखी, अब हमारा तो जान जल गए। हमने सोचा बताओ इतनी सी सब्जी, इतना बड़ा गुरु जी सब्जी तो ज़्यादा रखना था। अब शरीर ही देख लेती तो कम से कम मालूम पड़ता कि सब्जी अपन को कितना रखना। तो वो नारायणी भाई मुंदड़ा ने इतनी सब्जी, दाल और एक गिलकी की तुरई की सब्जी रखी। अब हमने सोचा जो सबसे कम है, अभी नारायणी भाई से कहूँगा कि भाई और सब्जी ला, और एक कोरा तोड़ा और पूरी सब्जी को लगा के मुंह में खा गया। अब हमको क्या मालूम था कि वो ठेसा था। अब इतना ठेस पहुंचाया कि 4 दिन तक नारायणी बाई से कहा कि दवाई ला दो। कथा में 4 घंटे बैठना है तो थोड़ा ठेस पहुंच गई शरीर को, इतना ठेस। तो यहाँ बहुत घपला है, खाने में भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ध्यान, सावधानी पूर्वक। पहले उसको टच करके देखना पड़ता है सही चीज है गड़बड़ है। तो शिव कथा कर रही है, पारदर्शिता रखिए, पारदर्शिता बहुत जरूरी है।
तीसरे नंबर पर कथा कर रही है प्रेम, परिश्रम, पारदर्शिता और परिवार में यदि सुख चाहते हो, मन की शांति चाहते हो, तो जितने घर के सदस्य हैं सब एक दूसरे से प्रेम करना प्रारंभ कर दें तो वो हमारे जीवन की सफलता है। आज सबसे ज्यादा कमी हो गई है प्रेम की। प्रेम और प्यार में अंतर होता है। वो दोनों को एक भाषा में नहीं लेना। प्यार खून खच्चर करा देता है, प्रेम कभी खून खच्चर नहीं कराता। प्रेम था भगवान कृष्ण और राधा रानी का, इतना प्रेम था कि भले भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से आनंद के साथ विवाह कर लिए, पर राधा जी उनको स्मरण करती रही। ये प्रेम है, ये प्रेम, ये प्रेम। प्यार एक ना एक दिन नफरत उत्पन्न कर सकता है, पर प्रेम कभी नफरत उत्पन्न नहीं करता। प्यार में बदला होता है। इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा, तुमने मेरे साथ ऐसा करा तो मैंने तेरे पर इतना विश्वास करा था, तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया, मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा। प्यार में नफरत हो सकती है, पर प्रेम में नफरत नहीं हो सकती। इसलिए निवेदन है मेरे शंकर भगवान से, प्रेम करो, इतना करो कि तुम्हारे दुख सारे शिव के हो जाएं और शिव तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम्हारे सामने खड़ा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। प्रेम करिए। अभी एक रिसर्च करा विदेश में कि इतना हार्ट अटैक आ कैसे रहा, लोग इतना मर क्यों रहे। एक्सरसाइज कर रहे हैं, निपट गए। नाच रहे हैं शादी में, अटैक आ गया। रिसेप्शन में खा रहे थे, मर गए। गरबा खेल रहे थे, मर गए। किसी काम से जा रहे थे, मर गए। इतना हार्ट अटैक आने का कारण क्या है? तो रिसर्च में निकला कि आज का व्यक्ति अपने दिल को लगा नहीं पा रहा। जो दिल किसी से लगता नहीं है, फिर वो दिल हॉस्पिटल में खुलता है, ब्लॉकेज हो जाती है। उस दिल को लगाओ। विदेश में लोग उस दिल को लगाने के चक्कर में कहीं कुत्ता पाल लेते हैं, कहीं किसी से जीव लगा लेते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं। हम तो आपसे करें, आप भारत की भूमि पर रहते हो, शिव जी से दिल लगा लो। जो दिल शिव से लग गया, फिर वो दिल खुलेगा नहीं। हॉस्पिटल में वही दिल खुलता है जो लगा नहीं होता। प्रेम बहुत जरूरी। आज प्रेम की कमी हो गई, प्रेम की कमी हो गई, इसलिए ये हार्ट अटैक आ रहे हैं। प्रेम करना प्रारंभ करो। हंसी चली गई लोगों की। घर में सब मोबाइल ले लेकर पड़े रहते हैं। बेटा अपने कमरे में, माँ बाप बेटा सब बैठे हैं, पर एक ही हॉल के अंदर बैठे हैं। माँ उधर काम कर रही है, इधर बच्चे अपना मोबाइल लिए हैं, पापा अपना मोबाइल लिए हैं, भाई अपना मोबाइल लिया है। एक हॉल में बैठने के बाद भी किसी के चेहरे पर हंसी नहीं है। सब मोबाइल को समय दे रहे हैं, पर एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे। सबका प्रेम छिन गया, सबके चेहरे की हंसी छिन गई। वो प्रेम चला। हमने कल कथा में आपको एक बात कही थी, स्मरण में होगा आपको, कि मोबाइल आया तो टार्च समाप्त हो गई, टार्च खत्म। मोबाइल ने कैलेंडर खत्म कर दिया, मोबाइल ने टॉर्च खत्म कर दी, मोबाइल ने कैमरा खत्म कर दिया, क्योंकि सब मोबाइल में। फिर वही मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो तुम भी खत्म। हमने कल कहा, उस मोबाइल को परिवार के साथ जब बैठो तो बेटों से भी निवेदन है, बेटियों से भी निवेदन है, पत्नी से भी निवेदन है, पति से भी निवेदन है, घर के सब मेंबर से निवेदन है कि मोबाइल तो दिन भर चलाना है, डाटा है तुम्हारे पास, दिन भर चलाओगे, पर थोड़ा सा डाटा हटाकर परिवार के साथ बैठकर थोड़ा आपस में प्रेम, दिल लगाओ।
मेरे भोले बाबा जैसा परिवार दुनिया में कहीं नहीं होगा, सबको प्रेरणा देते हैं। शंकर भगवान के मंदिर में शिव जी बैठे हैं, शंकर भगवान के मंदिर में पार्वती जी बैठी हैं, शंकर भगवान के मंदिर में नंदी बैठा है, शंकर भगवान के मंदिर में कार्तिकेय बैठे हैं, शंकर भगवान के मंदिर में स्वयं शिव बैठे हैं। पूरा परिवार लेकर शंकर जी एक साथ बैठे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं कि जितना समय मैं अपने परिवार को देता हूं, उतना समय तुम भी परिवार को देना प्रारंभ करो, तो तुम्हारा दिल लगेगा, प्रेम बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा तो तुम्हारे भीतर की बाधाएं समाप्त होती चलेगी। थोड़ा प्रेम। और सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की हमारा वेद दुनिया में वो त्रिपुरारी है। हमारा वेद दुनिया में वो त्रिपुरारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। शास्त्र कर रहा है परिश्रम, पारदर्शिता, प्रेम, और चौथे नंबर पर शिव पुराण की कथा कर रही है पवित्रता, स्वयं के भीतर आत्मा की, मन की और बुद्धि की पवित्र। आपसे एक बात पूछें, जरा उत्तर दोगे? ओ जलगांव की जी जाओ पक्का? हाँ तो उत्तर दीजिएगा। तुम्हारे पास में आकर तुम्हारे कोई रिश्तेदार किसी दूसरे की बुराई करते हैं, तुम सुन लेते हो, खुश हो गए, पर पक्का है क्या कि उसने दूसरे की बुराई तुम्हारे यहां करी तो क्या तुम्हारी बुराई वो दूसरी जगह नहीं करता होगा? करेगा ना? तो जैसे ही वो बुराई करे तो पहले हाथ जोड़कर नमन कर दो, हमें किसी की नहीं सुनना, क्योंकि मालूम है ये यहाँ की वहां करेगा। अभी वहां की यहां कर सकता है तो यहाँ की भी वहां कर सकता, इसकी आदत है। अगर ये दूसरे के लिए अपशब्द कह सकता है तो ये यहाँ की बात भी दूसरी जगह कह। हाथ जोड़ करके दो, हमें नहीं सुना। अरे बहुत बढ़िया घर है, हमारा बाबा की कृपा है, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, पूरा घर आज आनंद में। बच्चे भी मंदिर जाने से पहले शिवालय जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है। दिवाली की सफाई होगी, सब आनंद होगा, शंकर जी का भजन होगा। हमारे घर में निंदा का कोई काम नहीं है, क्योंकि तू अगर दूसरे की जगह की बात यहाँ कह रहा है तो हमारे यहाँ की ले जाकर भी दूसरी जगह जरूर कहेगा। इसलिए क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहो। उसने क्या कर दिया? उसने, होता है किसी किसी की आदत रहती है। एक बुढ़िया बैठी थी दरवाजे पर, और बुढ़िया बैठी दरवाजे पर, और दरवाजे पर बैठी बैठी वहीं से कपास की गाड़ी निकली। कपास की गाड़ी निकल कर जा रही थी। बुढ़िया ने विचार करा, कपास इतना इतना महंगा बिकेगा, कितना रेट आ जाएगा। सोचती सोचती बुढ़िया चक्कर खा के नीचे गिर गई। बुढ़िया नीचे गिरी, परिवार वाले आ गए, परिवार वालों ने आकर उस पर जल का छींटा दिया, बुढ़िया नहीं उठी। पानी छींटा, डॉक्टर को बुलाया, बुढ़िया नहीं उठी। पड़ोसन को मालूम पड़ा, क्या हुआ? ना जाने हमारी मम्मी को क्या हो गया, चक्कर खा के नीचे गिर गई। इतने में पड़ोसन ने पूछा, कुछ निकल कर गया था क्या यहाँ से? हाँ, कपास की गाड़ी निकल कर गई थी। बस तुम चिंता मत करो, डॉक्टर मत बुलाओ, अब भी ठीक कर दूंगी मेरी पड़ोसन को। और पड़ोस वाली काकी दौड़ती दौड़ती आई और आकर का, जीजी उठ, सामने से जो कपास की गाड़ी निकल कर गई थी ना, उसमें आग लग गई। बुढ़िया उठ के बैठ गई। बुढ़िया उठ के, दूसरे का सुख दिखता है तो चक्कर आ जाते हैं। उसका बेटा डॉक्टर बन गया, उसकी बहू भी डॉक्टर मिल गई, लड़का हो गया, बंगला बन गया, चक्कर
बीपी, शुगर, थायराइड सब हो गया। सोच सोच और फिर किसी ने आकर कहा एक्सीडेंट हो गया बेचारे के, शुगर, बीपी, थायराइड सब समाप्त। क्यों? इसलिए हम दूसरे का क्या सुख सह नहीं पा रहे। हमारी बुद्धि में हमने क्या यही भर कर रखा है कि श्रेष्ठता ना दिखे, बल्कि भगवान से प्रार्थना करा करो सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहें, सब अच्छे रहें, सब खुश रहें, सब आनंद में रहें। आज का समय एक दूसरे की निंदा का, बुराई का समय नहीं है। आज का समय लोग लड़ रहे हैं, संत संत लड़ रहे हैं, साधु साधु लड़ रहे हैं, सन्यासी तपस्वी राजनेता अधिकारी सब आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में पीछे नहीं हट रहे। पर आज का समय उसका नहीं। आज का समय तो भगवत भजन का। अपनी मस्ती में जियो, किसी के लिए अपशब्द नहीं, सबके लिए प्रेम परोसते जियो। वो एक गीत पुराना है पर उसकी एक लाइन बहुत अच्छी है। जोत से जोत जला के चलो, जोत से जोत जला के चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। परिश्रम, पारदर्शिता, प्रेम और पवित्रता, ये 4 सूत्र हैं जो मानव के देह को श्रेष्ठ बना सकते हैं, मनुष्य के जीवन को सुखमय बना सकते हैं। महाराज, पवित्रता का ध्यान रखो। अब हमने पवित्रता का ध्यान कैसे रख रहे हैं? कई घरों में तो झगड़ा हो जाता पवित्रता के चक्कर। मैंने अभी झाड़ू लगाई थी, किसने कचरा पटका? घर तो साफ कर रही हो पर दिल साफ नहीं हो पा रहा। रोज मैं बार बार जूते चप्पल यहां से उठा कर रखती हूं, फिर जूते चप्पल पटक देते हैं। मैं नहीं उठाऊंगी अब की बार। कौन ने पटका? बेडशीट बिछाई थी, सोफे का कवर लगाया था, सामान लगाया था, मैंने गुलदस्ता, ये बच्चों के कांड में इतनी परेशान हो गई, 2-4 और कूट कुटा दिया। सफाई, हाय सफाई, हाय सफाई। घर तो साफ हो गया पर दिल मेला हो गया, मन मेला हो गया। क्या करोगे उस सफाई का अगर मन मेला हो गया? गंदा कर दिया ना, हो जाएगा, पर दिल तो गंदा मत करो, उसको तो पवित्र रखो, फिर साफ हो जाएगा, पर दिल गंदा नहीं। जी जेठानी जी, तुम्हारे बच्चे आते हैं हमारे घर में आके कचरा कर जाते हैं। तुम्हारे भैया के बच्चे आते हैं वो ऐसा कर गए। ननन, तुम्हारे बच्चे आते हैं वो ऐसा कर कर चले गए। इतना फैला रहा, इतने लोगों को खाना, मेरे बस की बात नहीं है। मत कर, पर बोल तो मत। आग लगे बस्ती में, मस्ती में, जब तुझे लगे कि ये सब मेरे बस का नहीं हो रहा है, सिर में अच्छी जोरदार जूड़ा लगा, गजरा सजा, नैनों में सुरमा, टीकी, डब्बा भर के और बेहतरीन नीली पीली हो के उन्हीं बच्चों के साथ बैठ जा, तो बच्चे भी तेरे साथ में, आंटी कितनी जोरदार लग रही हो, आंटी कितनी बड़ी, तो एंजॉय कर। पर समझ गई क्या? बस मुख पर, भीतर से अपवित्र क्यों? मन क्यों गंदा कर? कमरा गंदा होगा चल जाएगा, बेडशीट गंदी होगी चलेगी, सोफे का कवर गंदा होगा चलेगा, पर दिल गंदा नहीं होना चाहिए।
मन की अपवित्रता नहीं चले। हो गया, चलेगा, ठीक है, सुधर जाएगा। झाड़ू लगाया 2 मिनट में हो जाएगा। ये कमरे की झाड़ू तो लगी, साफ हो जाएगा। मन कब सही होगा? मन सही नहीं हो पाता, मन में और मेल भरता जाएगा, और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता। उनके बच्चों ने ये कर दिया, मेरे बच्चे कितने अच्छे, उनके बच्चे ऐसे, मेरा बच्चा तो कुछ नहीं करता, उनके बच्चे ऐसा करते, जी ऐसा कर दी। मन में मेल बढ़ता गया। कमरा तो साफ हो गया, अलमारी साफ हो गई, पर दिल साफ नहीं हो पाया। इसको साफ रखना बहुत जरूरी है। फिर रात को नींद नहीं आती यही सोच सोच के। ए जी, और तुम्हारी भैया, तुम्हारी बहन आई थी ना, उनके बच्चे बहुत गंदे, बहुत, इतने गंदे बच्चे मैंने कभी नहीं देखे, बदतमीज है। नींद नहीं आ रही, पति बेचारा सो रहा, सो जा, बस तुम्हारी यही आदत बुरी है। तुम्हारी बहन के बारे में कुछ नहीं सुन सकते, तुम्हारे बच्चों के बारे में कुछ नहीं सुन सकते। मैं पागल हूं जो तुम्हारे लिए तक कर रही हूं। सो जा। कमरा साफ हो गया, बेडशीट साफ हो गई, सोफे का कवर साफ हो गया, पर मन साफ नहीं हो पाया। एक रात्रि की बात नहीं है, ये कम से कम 1-1.5 महीने तक मन साफ नहीं होगा। इसलिए निवेदन है, एंजॉय, फुल एंजॉय। आग लगे बस्ती में, दुनिया में किसी की इतनी निंदा नहीं होती होगी जितनी सीहोर वाले महाराज की होती है। फिर भी फुल एंजॉय में जीते, क्योंकि जितना कहते वो अपने पर भी अमल करना पड़ता। खुश होकर जिए, ये तो सब चलता रहेगा। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, ये सब चलेगा। अपनी चेहरे की हंसी क्यों समाप्त कर, अपना मन क्यों पवित्र कर, दिल की पवित्रता रहे, मन से खुश रही। आज के जमाने में लोगों के चेहरे की हंसी समाप्त हो गई, हंसी समाप्त। कितना सज धज के दूल्हा आता है, कितना, तुम देखो जब शादी होती है तो गाना बजता है, अजीबो शान सहनसा। शादी होती है तो गाना बजता स्टेज पे, अजीबो शान सहनसा। और उसके लिए लोग वेटर सर 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 टेबल लगाएंगे, कुर्सी लगाएंगे। शादी होने के 1 महीने बाद बेचारा 2 बाल्टी में पानी भर के लाया, अजीबो शान सहनसा। 2 बाल्टी में। और पत्नी ने कह दिया टमाटर खरीद लाओ। जी मैडम, अजीबो शान सहनसा। क्या मतलब का ऐसा शहंशाह, दिल के शहंशाह बने, दिखावे के। 4 दिन की चांदनी, तुम्हें मालूम है? अरे वाह, क्या बात है, सही में जलगांव तो जलगांव है। तुम्हारा जलवा बरकरार हो, ये पक्का है। अब क्या उसको सोच रहा, मस्त जिंदगी जी। आग लगे बस्ती में। कोई कहे तुम इतने उम्र हो गई, शरीर में इतना तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, हमको ये बीमारी हो गई, कमर साथ नहीं दे रहा, रोज रोज ये रोना रोना बंद कर दो। बीमारी रोज आएगी और इससे रोज सामना करना है। पर दुख क्यों रोना रोए। मैं पति से मैं पाँव में बहुत तकलीफ, पति क्या करेगा, दवाई ले ले, बाम लगा ले, विक्स लगा ले। अब वो तो बस इतना बोल सकता, चल तो डॉक्टर को दिखा दूं, पर अपना कष्ट तो अपना है ना। इसलिए चेहरे पर रोज एक चीज लेकर मत बैठो कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। आज से नियम ले लो, आई एम फाइन, मैं ठीक। बीमारी साफ। कोई तुमसे पूछे कैसी हो, 1 लोटा जल, मैं खुश, मेरे को क्या करना, टेंशन। और इतनी खुश होकर जियो। कमरे में जितनी अलमारी में साड़ी है, रोज कहीं नहीं जाना अपने को शादी पार्टी में, अपनी साड़ी निकालो, एक से बढ़कर एक पहनो। भरोसा नहीं है जीजी, कब जाना पड़ जाए, भरोसा सब निकालो, रोज पहनो। बहू भी सोचेगी हमारी अम्मा जिस दिन से कथा में से आई है, मेरी आई उस दिन से
उसको कौन समझाए? जिंदगी का क्या ठिकाना, कब चली जाए, कब जाना पड़ जाए। बाद में ऊपर जाते जाते याद आएगी मैंने नीले कलर की नींद फेरी। अच्छे से जीवन जियो, खुश होकर। किसी को दान नहीं करना, मत करो। किसी को 1 रुपए नहीं देना, मत दो। अपना पैसा अपने ऊपर तो खर्च करो, अपनी एंजॉय के साथ जियो। जोड़ा 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 जोड़ा, आखिरी में छोड़ा। और इतना बड़ा फोटो टेबल पे रखा गया। 13 दिन 14वें दिन उठ के दीवार पे एक प्लास्टिक की माला, वो भी पंखा चलता है तो माला हिलती। और घर की बहुएं कहती दादी कितनी खुश हो रही है। अरे दादी खुश नहीं हो रही है, दादी कह रही है जितना रखा है पहन ले, नहीं तो मेरे बराबर में टंग जाएगी। एक दिन ना कर जो रखा है एंजॉय करो, कर नहीं क्या जिंदगी। अरे भाई मिलती है शिव नाम की दौलत कभी होती है अपने जलगांव में शिव पुराण कभी कभी। बड़ी मुश्किल से होती है, बड़ी मुश्किल से। शिव पुराण पंडाल में बैठकर सुनने को मिल जाए, समझ लो जिंदगी सार्थक हो गई तुम्हारी, सार्थक। अभी तो कई लोग इंतजार में बैठे हैं, बहुत दिन से शिव पुराण पंडाल में नहीं मिली कई लोगों को। परंतु अब आपका इंतजार की घड़ी समाप्त हो रही है। 12 तारीख से 16 तारीख वाली जो शिरडी के पास में कथा है, वो पंडाल में बैठकर श्रवण करने का सौभाग्य मिले। 1 बजे से 4 बजे जो शिरडी के पास है, अस्तगांव माता निर्मल पिंपरी शिवगांव, शिरडी महाराष्ट्र। 12 से 16 अक्टूबर पंडाल में बैठकर बाबा से मिलेगा। तो ये सूत्र हैं हमारे शिव महापुराण के, जो हमारी जिंदगी को सार्थक बनाते हैं। आप और हमारा जीवन सार्थक। कोई पूर्व का कर्म हमारे जीवन को परमात्मा के करीब में लेकर जाए, पूर्व का। और जब कोई पूर्व का कर्म हमें परमात्मा के नजदीक ले जाता है, तो वो हमारे जीवन को अपने आप सार्थकता सिद्ध कर देता है। तो निवेदन है, परिश्रम, पारदर्शिता, प्रेम और पवित्रता, ये 4 चीज हैं। इसमें पवित्रता मन की भी होना चाहिए, हृदय की भी होना चाहिए और चित्त की भी होना चाहिए। पवित्र केवल वस्तु की पवित्रता नहीं, केवल सामग्री की पवित्रता नहीं, मन की पवित्रता भी। और शंभु शरण मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ये मन की पवित्रता का भाव शिव महापुराण की स्कंद पुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है। आप सबने कथा में सुना होगा, मां सती जी के साथ भगवान शिव का मंगल विवाह हुआ था। दक्ष प्रजापति की कन्या है माता सती, रति की बहन मां सती, प्रसूति की पुत्री मां सती। माता सती ने जन्म, दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चे जन्म लिए वो सारे की सारे संस्कारित हुए। इसलिए आज भी दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी प्रसूति का नाम दुनिया के सारे हॉस्पिटल में लिखा होता है प्रसूति कक्ष।
प्रसूति कक्ष। क्यों ये प्रसूति कक्ष इसलिए लिखा क्योंकि माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चों ने जन्म लिया था वो सब संस्कारी थे, सब भजनावली थे, कीर्तनी थे। तो यहाँ इस कक्ष में जो बच्चा जन्म ले वो संस्कार है, जो बच्चा जन्म ले वो संस्कार। और दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है महाराज, आपका बच्चा संस्कारवान, ये दुनिया की दौलत है। बेटा तो है, मालूम पड़े वो अपशब्द कहे तो बेटा किस। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है आपके बच्चे संस्कारित निकल जाएं, आपका आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें, आप जी लगाकर बात करें, आपको प्रेम से बोलें, चिढ़कर ना बोलें, तो समझ लो कि आपकी जिंदगी सार्थक है। नहीं तो हमने कई घरों में देखा है, हम कई घरों में गए हैं, हमने देखा कि बड़े बड़े अधिकारी जिनके पीछे 8-10 कर्मचारी लगे रहते हैं, सर जी सर जी सर जी करते हैं, और घर पर जब वो अधिकारी पहुंचता है तो उनकी औलादी उनसे तमीज से बात नहीं करती। जिसके पीछे नौकर लगे, जिसके पीछे 5-10 कर्मचारी लगे हैं, सर 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 कर बात कर रहे हैं, आप जी लगा कर बात कर रहे हैं, और वही अधिकारी जब अपने घर में पहुंचता है तो उसको सम्मान के शब्द उसकी औलाद से नहीं मिलते। औलाद से तो किस काम का तुम्हारा कमाना और किस काम का तुम्हारा अधिकारी बनना। बच्चों को सबसे जरूरी है संस्कार देना, संस्कार। आज के ज़माने में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़िंदगी में बहुत ध्यान देने वाली बात है। बेटा बेटी में अच्छे संस्कार हों, बच्चों का अच्छी जगह विवाह हो। बेटी का विवाह तो फिर भी चल जाता है कि बेटी को विदा कर दिया, पर सबसे ज़्यादा टेंशन बेटे की विवाह की रहती है कि बेटी तो चली जाएगी, हमारे घर के संस्कार जो हमने दिए हैं वो लेकर जाएगी, पर हमारे यहाँ जो आएगी जगदम्बा वो कैसी आएगी, ये भरोसा।